4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। हमने आपके सामने एक आकलन रखा था कि अच्छा परसेंटेज वोट केजरीवाल का आएगा, सीटें इतनी कम आएंगी उम्मीद नहीं थी। लगता था 35 और 40 के बीच में आ जाएंगी, लेकिन वो वाकई लगभग आधे पे रह गए। 48-45 के बाद बीजेपी क्रॉस कर गई है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि नब्ज़ पकड़ने में हम कमज़ोर रहे हैं या फिर चुनाव आयोग की कोई इसके अंदर कारस्तानी है, वो बात की बात है। लेकिन मैं आपको ये पहले एपिसोड में बना चुका हूँ कि दिल्ली में चुनाव भारतीय जनता पार्टी क्यों जीती है और महाराष्ट्र क्यों जीती है, हरियाणा क्यों जीती है, आप देखिएगा ज़रूर। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि देश के अंदर 3 तरह की राजनीति है। पहली राजनीति तो मोदी जी की है, जो हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर आए और तमाम हिंदू समाज के लोगों को ये बताने की कोशिश की कि दरअसल मैं राम का अवतार हूँ, मुझे अगर आप वोट नहीं देंगे, मैं राम को लाए हैं, हम तमाम चीज़ें हैं। तो वो भले ही कितनी भी आलोचना करें, लेकिन जब वोट आती है तो वो सोचते हैं यार अपना ही आदमी है। हिंदुत्व के एतबार से हिप्नोटाइज जब कर दिया गया है तो अब राहुल गांधी 4000 की जगह 4 लाख किलोमीटर चल जाएं, वो मानेगा नहीं वोटर। वो तो चूंकि धर्म के उसमें बंधा हुआ है। और हमारी आपकी स्थिति यह है, आप मुस्लिम समाज में जाइएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और बहुत सारे मज़ार, वहाँ पर सर झुकाए बैठे हैं। इस्लाम के अंदर बिल्कुल साफ मना है कि सर अल्लाह के अलावा कहीं नहीं झुकाया जाता, वो जाकर के मरे हुए लोगों के पैरों पे लेटे हैं। एक आदमी ने मुझसे कहा कि हम तो खड़े को पूछते हैं, तुम पड़े को पूछते हो। वाकई बात सही है, वो पड़े मतलब लेटे हुए हैं, मैं ऐसा अल्फाज नहीं इस्तेमाल, लेकिन जो अंधभक्ति है वो हर जगह मौजूद है। तो मोदी जी ने ये चुनाव गुजरात के अंदर एक बाकायदा एग्जाम्पल सेट किया। पहले पेश टाइट किए, कुछ लोगों को मारा गया उनके रिजीम के अंदर। तो पूरे देश में ये लगा कि ये आदमी ऐसा निकल करके आया है कि ये राम राज ले आएगा। और यही वजह है कि देश इतना धर्मों में, वर्गों में कभी नहीं बटा था जितना गुजरात के बाद बढ़ गया है। मनमोहन सिंह की शानदार सरकार चलते हुए भी उसको हटा दिया गया और मोदी जी बहुत शानदार स्टाइल में आ गए। कुछ भी कर लें वो पार्टी के अंदर, बाहर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। महाकुंभ हो जाए या बाहर से लोग निकाल दिए जाएं, आडवाणी को बाहर कर दिया जाए, मुरली मनोहर जोशी को हटा दिया जाए, चीफ मिनिस्टर हारने के बाद उसे धामी को दोबारा बना दें या फिर गुजरात के एक साथ बदल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता जनाबे मन। हरियाणा के अंदर खट्टर को हटा दें, रात को तारीफ कर रहे हैं, दूसरे दिन हटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। वजह क्या है? फर्क क्या पड़ता, मतलब वोटर्स में, दर्शकों में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको ये दिल में यकीन आ गया है कि ये आदमी राम राज्य लेकर आ जाएगा। यही मैंने दिल्ली के इलेक्शन में आपसे कही। तो एक राजनीति तो कर रहे हैं धर्म की, उसके अंदर वो गुजरात का, सड़कों का, नितिन गडकरी का, सारी चीज़ें मिला देते हैं और गोदी मीडिया और प्रोपेगेंडा उनके पास है। वो कह देते हैं देखिए इतनी नौकरी हम दे रहे हैं, वो 10,000 को 10 लाख बता देते हैं और आप चूंकि अपना ही आदमी है तो मान लेते हैं। ये मिसाल ऐसी है कि जैसे मिसाल के तौर पे अपना आदमी, घर का एक बच्चा बाहर वाले के थप्पड़ मारा है और वो शिकायत लेकर आए, गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं, चूंकि अपना है। लेकिन अगर पराये का बच्चा मारने लगेंगे तो हमें दरोगा बन के, अरे नहीं साहब ये गलत कर रहे हैं, सोसाइटी का माहौल बिगाड़ रहे हैं आप लोग, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, ये करने लगते हैं। चूँकि अब घर का ही आदमी है, मोदी को घर का ही आदमी समझने लगे और बाकी लोगों को गैर आदमी समझने लगे, पाकिस्तानी रवांडा का समझने लगे, तो बताइए मोदी जी को वोट ना मिलेगी तो क्या मिलेगी? क्योंकि वो धर्म के एतबार से वोट लेने के लिए ही आए हैं। RSS और तमाम नेता भगवा पहनकर यही काम कर रहे हैं। अब आ जाइए दूसरे नंबर पे केजरीवाल। मैं राहुल गांधी को बाद में रखूंगा। दूसरे नंबर पे केजरीवाल की एक ऐसी फ्रीबीज की योजना थी जो अभी ध्वस्त हो गई है, लेकिन उसकी वजह कुछ और है। कर्नाटक में कांग्रेस इस काम को करती है, बिहार में नीतीश कुमार करते हैं, यहाँ पे योगी जी करते हैं, सब लोग फ्री बांटने की बात करते हैं, खुद मोदी जी फ्री बांटने की बात करते हैं। तो फ्रीबीज की राजनीति भी देश के अंदर चली। ये बात अलग है कि देश के अंदर कितना बड़ा नुकसान इन बातों से होगा। अभी हमारे एक मित्र साथी पत्रकार है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भीख नहीं दी है, लेकिन जब वो बनाई फकीर दिया है साहब, कमर तोड़ दी है कारोबार की, 5 किलो चावल ही सबसे बड़ा मसला दिखाई दे रहा है। तो ऐसे समय में जब केजरीवाल आए और उन्होंने क्या कहते हैं कि मेडिकल सेवाएं दी हैं और सड़कें बना दी हैं, स्वास्थ्य दे दी हैं और पढ़ाई का मामला सही कर दिया, कुछ पैसे दे दिए गए हैं, राशन दे दिया गया है, कोरोना के अंदर किट दे दी है, तमाम चीज़ें दे दी, तो लोगों ने पसंद किया है। वहाँ पर जो कमज़ोर तबका था वो केजरीवाल को आज भी जीता हुआ ही मान रहा है, उसे हारा हुआ मत मानिए। जिस आदमी को 30, 35, 40% वोट मिल जाए वो हारा हुआ बंदा नहीं होता है, मैं उसको हारा हुआ नहीं मानता हूँ। ऐसी विषम परिस्थितियों में जब प्रोपेगेंडा टीम इनके पास, मोदी जी इनके पास, चुनाव आयोग इनके पास और अमीर गरीब की खाई इनके पास, और अभी आकर के 12 लाख रुपए मिडिल क्लास को कर, मतलब दुनिया भर के इनके पास प्रोपेगेंडा है, और ऊपर से केजरीवाल को बदनाम करना। ऐसे में 30%, 35, अभी एग्जैक्ट मालूम नहीं कितने % आया है, लेकिन 30-35% अगर वोट लेकर वो आते हैं तो ये बड़ी बात है।
लेकिन 38% तो भारतीय जनता पार्टी का एग्जिस्ट करता ही था। इसका मतलब यह कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें बहुत मजबूत हैं पहले से ही, धर्म की वजह से। तो दूसरे नंबर पे ये आए थे फ्रीबीज की लेकर, तो इन्होंने भी अपना 30-35% का जंग बना लिया। कांग्रेस 4 पे पड़ी है। मुद्दों की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, नौकरी की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, यात्रा की बात कर रहे हैं, ईवीएम की बात कर रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, आपका मेरा जीवन सुगम बनाने की बात कर रहे हैं। ये तीसरे नंबर पे पड़ा है। क्यों? देखिए, किसी भी सूरत में धर्म की राजनीति, जब डरा हुआ भारतीय हो और उसे लगता हो कि एक साधु मक्खी बना देगा अपने मुंह से कोई श्लोक निकाल करके, ऐसे ही हम। मैं एक डॉक्टर को जानता हूं जो बाकायदा सर्जन है, उसे पीलिया हो गया, वो पीलिया झड़वाने गया तक साधु के पास। जब हमारे यहाँ का एमएसबी इतने दिमाग में गोबर भरता हो, आसाराम, वो जो आसाराम बलात्कारी है, दुष्कर्मी है, उसको मिल जाती हो, डेरा सच्चा के घर के अंदर आईएएस पीसीएस अपनी बेटियों को छोड़ आते हो, तो आप दिमाग का स्तर क्या समझते हैं? ऐसे समय में वो जियोपॉलिटिक्स की बात करता है राहुल गांधी। वो एक तो राहुल गांधी का, हालांकि बात सही है उसकी, देखिए बात सही है। मैं कह रहा हूँ लड़ने का थोड़ा सा तरीका अखिलेश यादव ने करा। पीडीए मुसलमान जोड़ दिए, कुछ पीडीए जोड़ दिए, कुछ दलित जोड़ दिया, उन्होंने आकर के यहाँ पर धड़ाक से 37 सीटें ले ली। तो राहुल गांधी खाली संविधान की किताब ले आओगे तो दलित तो उत्तर प्रदेश में आपकी तरफ नहीं आया। 24% अखिलेश यादव पीडीए को मिला है, 25% भाजपा को मिला है, 44% मायावती को मिला है। तो दलित तो आपकी संविधान की किताब, हाँ अट्रैक्ट है। मायावती जब तक नहीं आ पाएंगी तुम्हारी तरफ पूरी तरह से, ये समीकरण आपको बांधने पड़ेंगे। आप जियोपॉलिटिक्स को लेकर आते हैं, हम भी एक जमाने से बात करते हैं। जब हम वीडियो बनाते हैं ना दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि डॉलर के मुकाबले रुपया इतना गिर गया है और वहां से इतने भारतीय निकाल गए हैं, वहां पे जियोपॉलिटिक्स ये है। मेरी खबरें आप 8-10 हज़ार लोग देखते हैं, और जब मैं कहता हूं साधु ने फोड़ दिया सर, आप देखते हैं 2 लाख। चूंकि आप भी क्या करें, रोटी की मार, जॉब की मार, घर की मार, बीवी की मार, बहन की मार, रिश्तों की मार, बच्चों की, मतलब दुनिया भर की मारों से हम, मैं आपको नहीं कह रहा, अपने आप को कह रहा हूँ। ऐसे समय में तलकीवी खबरें, रील्स वगैरह समझ में आ जाती हैं। डाटा वैसे फ्री मिल गया है, इनको यार लगाओ उस काम पे। अंबानी से कह दिया डाटा सस्ता कर, पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, छोटी सी थी, एक लड़की थी और मतलब गाँव की लेडी, वो रील बना रही, उसने बड़ी बदतमीजी की गाली कही और फिर बोली कल्लो ही कहते हैं, मतलब वो कह रहे राजपूत, कुछ ऐसा चल रहा था पिछले दिनों। तो मैं देख रहा कि इन्होंने कौन सी क्रांति को जन्म दे दिया है। वो गांव के अंदर जो उपले पाती अचानक ये बोलने लगी है। वो तो बताया ये है कि इनको इस काम में लगाओ यार, ये अगर पढ़ लिख गए तो मामला क्या होगा। ये अगर सवाल करने लगे, हाँ पढ़े लिख जरूर है, लेकिन उन पर धर्म का तड़का लगा दिया गया है। वो पढ़ लिखने के बावजूद, वो कुमार विश्वास सही कह रहा था, हालांकि माफ़ी मांगी उसने कहा ये तो अनपढ़ है भारतीय जनता पार्टी वाले, और आरएसएस को बताया उन्होंने कुपड़। फिर उसमें जो आरएसएस ने जो कहा था, वो तो जाहिर सी बात है, वो खुद लालची किस्म का व्यक्ति लगता है दुनिया को। अभी आया था वो, कुछ मैं बयान देख रहा था उसको, हमारे पैनलिस्ट है, उन्होंने कहा इतना लंबा बयान दिखाया क्यों कुमार विश्वास का। मैंने उन्हें यूँ करा, मैं कहा वाकई ज़बरदस्त बात कही आपने, क्योंकि इस लायक वो आदमी है नहीं। कॉमेडियन लगता है मुझे, स्टैंड अप कॉमेडियन। कभी तो बिला वजह बना दिया, हिंदी पर उसकी वो है, वो आके कथा करने लगा है, लाखों करोड़ों रुपये कमा रहा है, पैसे। अभी मुशायरा बुला लीजिए, करोड़ों लाखों रुपए लेगा आपसे, आएगा नहीं वो। तो खैर कुल मिला के बाद ये 3 तरह की राजनीति, मोदी जी की राजनीति में बता चुका, केजरीवाल की राजनीति में बता चुका, और जो सबसे बुनियादी और सही राजनीति वो राहुल गांधी की, लेकिन वो 4% पे है, वो चल नहीं रही है। 44 से 99 होगा मान लीजिए। यहाँ पे अखिलेश यादव भी 120-22 पे आ गए थे, कुछ नहीं है, योगी जी मुख्यमंत्री बने। आप अगर बहुमत पे पार नहीं पा रहे हैं तो आपकी राजनीति कोई हासिल नहीं है। आप काम कीजिए, कभी आप फर्श पे आ जाएंगे, कभी फर्श पे आ जाएंगे। तो ये जियोपॉलिटिक्स के मुद्दे आम जन को, यहाँ के लोगों को टच नहीं करते हैं, ज़्यादा रखने चाहिए ज़रूर। संविधान का मुद्दा है, लोकतंत्र के बताने का मुद्दा है, लेकिन अडानी को बुरा कौन मानता है भाई? पहले हाजी मस्तान को बुरा मानते थे लोग, अडानी को तो सिर पे रख के घूमते हैं कैसे को, भ्रष्टाचारी बड़ा मालदार आदमी है यार ये तो। आज भ्रष्टाचारी की कोठी का बल्ब देख करके इंप्रेस होता है आदमी। पहले किसी ज़माने में भ्रष्टाचार से नफरत होती थी, चूँकि सभी भ्रष्टाचारी हैं। बिजली की चोरी हम करते हैं, हमसे मुराद आम जन की बात कर रहा हूँ मैं आपको। सड़कों पे हम खोद देते हैं, रोड टैक्स हम नहीं दे पाते हैं, पॉल्यूशन हम नहीं बनाते हैं, इनकम टैक्स हम ना के बराबर देते हैं। मतलब सारा मामला जो है बिगड़ा हुआ है। तो अब ऐसे समय में आप कह रहे हैं हम भ्रष्टाचारी, हमें भ्रष्टाचार बुरा लगेगा? नहीं लगेगा भाई, बल्कि अडानी जैसा बनने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये 3 तरह की राजनीति आप देख लीजिए। इसके अंदर प्लानिंग अगर हो, राहुल गांधी के आसपास जो घेरा बना रखा है चंद चाटुकारों ने, वो हटे, आम लोगों के पास जाओ। ये नहीं मोटरसाइकिल वाले के पास जाकर बैठ जाओ आप। अरे लोगों को बुलाओ भाई, अपने सूबों से 2-2, 4-4 दिन उनके साथ गुजारो, लोगों की बात समझो। क्या करेंगे आप? उस मुख्यमंत्री भाग जाते, राहुल गांधी मिलते नहीं है।
कहने का मतलब ये है कि ये करना पड़ेगा। और ये राहुल गांधी की गलती नहीं है, ये इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं ये काम नहीं होने दे रहे इस आदमी का, वरना शानदार काम कर रहा है ये आदमी। जय हिंद।